थर्ड फ्लोर में 3D आएगा, 3D ड्रॉ करायचं. 3D मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहे? 8. मग 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करा. 3D 8 झालं का? 3D च्या नंतर कुठलं ऑर्बिटल येणार? नेक्स्ट फ्लोर फोर्थ. मग 4s ड्रॉ करायचं ते. कळलं? आणि 4s च्या नंतर 4p पण ड्रॉ करायचं. अब 4s तो खाली, तो 4p भी तो आगे का खाली होगा. हाँ, प्रत्येक वेळा. यस. कळलं? 3D और 4s तो दिया हुआ ही है, 4p आगे का निकाल लेने का. क्लियर? अब ध्यान से देखते जाओ. मृणाल और रमन इधर ध्यान दो. यस. तो 3D 4s और 4p क्लियर. अब बढ़ेंगे आगे, ध्यान से देखो क्या करेंगे. हमारे पास दो ऑप्शन है. हमारे पास दो ऑप्शन है हाइब्रिडाइजेशन के. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्टेरिक नंबर से सेकेंडरी वैलेंसी 4 है ना, तो दो ऑप्शन बनते हैं. कौन कौन से ऑप्शन दो बनते हैं बताओ जरा. एक ऑप्शन है हमारे पास DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो, और एक क्या हो, sp3. दो हाइब्रिडाइजेशन के ऑप्शन है क्या हमारे पास. हमें सबसे पहले DsP2 के लिए ट्राई करना है. किस लिए ट्राई करना है? DsP2 के लिए सबसे पहले ट्राई करेंगे हम लोग. एंड अगर वो नहीं बनती तो क्या बनाएंगे? sp3. DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के शिवले सोना नहीं बेटा, नींद आ रही देखो. उठ जा, खड़े हो जाओ. हर बार बताया था क्लास में. आज तो पहला लेक्चर में, अरे क्या उसने टपली मारा तब तो जाके उठा. क्या? नींद आ रही देखो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ. अभी सोता हुआ दिखा, क्लास के बाहर निकाल दूंगा. याद है? सीधा बैठ, सही से बैठ. सोने के लिए नहीं बना बेटा क्लास, हर बार सोता रहता है तू. सी सी मुझे पता है पढ़ाई बोरिंग है, मैं तुमको एक ही बात बोलूंगा, कोशिश तुमको करनी पड़ेगी. थोड़ी तो कोशिश करो यार, हर बार सोते रहोगे कैसे चलेगा. देखते जाओ. आई नो तुम लोग कॉपी करके भी पास हो जाते हो सैटरडे टेस्ट में, एक दूसरे से पूछ पूछा के MCQ पास हो जाते हो. समहाउ 20-25 मार्क ले आते हो. 4-5 को 10 क्वेश्चन भी दोस्त ने बता दिए तो काम हो जाता है आपका. ठीक है. बट ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दोगे सब हो जाएगा. तो 3D मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन, नंतर 4s आणि 4p. कळलं सगळ्यांना? आता आपण काय करू शकतो, या इलेक्ट्रॉनला इथे पाठवू शकतो का? यस. अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देता हूँ तो ये डब्बा खाली हो जाएगा क्या? हमें डी का एक डब्बा खाली चाहिए. क्या बोला? DsP2 नाम एक डी एक एस आणि 2p पाहिजे का खाली, है ना. तो यहाँ पे हमें DsP2 के लिए एक डी खाली चाहिए, तो एक डी खाली चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे भेज सकता हूँ क्या? देखो जरा. बट यहाँ पे भेजने के लिए मैंने कंडीशन बताई थी. भेजने वाला कौन है? लिगैंड्स. कौन है ना. अभी लिगैंड्स आए नहीं, 4 लिगैंड आएंगे, उनको 4 घर खाली चाहिए. 4 घर खाली चाहिए तो इसको यहाँ पे भेजना पड़ेगा. बट घर खाली कराने के लिए लोग कैसे चाहिए? तगड़े. सही है क्या? हमने देखा था साजरी से घर खाली हो रहा था क्या? नहीं. क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया. तो किसका घर? सुरती का घर खाली कराते. सुरती नहीं आई आज. किसका घर खाली कराते हम लोग? सूरती थी ना वो. यस. तो सूरती का घर खाली कर, सूरती ने साजिद को टपली मार के भगा दिया, बोला जा यहाँ से, नहीं घर खाली. तो जो है क्या बोल सकते हैं, घर खाली नहीं हुआ, क्योंकि घर खाली करने के लोग कैसे चाहिए? तगड़े. फिर है ना, क्या बोल सकते हैं, WWE फाइटर को बुलाया गया, मृणाल को. मृणाल आई, और मृणाल के साथ और कौन था? ये सुस्ती. ये दो गए, है ना. और इन्होंने जाके जो है क्या बोलते हैं, घर खाली करा, घर खाली हो गया. तो लोग तगड़े चाहिए एजेंट, जो है क्या बोल सकते हैं, है ना, लड़ाई और झगड़े करने में एकदम अव्वल हो. तो उसके बाद जो है क्या बोल सकते हैं, घर खाली हो गया. मृणाल मुंह बिगड़े जा रहा है, क्या हुआ बेटा? सच बोला तो बुरा लगा क्या? कोई नहीं बेटा, बढ़ते आगे. तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, सही है. अब ये खाली होगा कि नहीं होगा, किस पे डिपेंड करता है? लिगैंड पे. किस पे डिपेंड करेगा? समझ में आएगा? बहुत बढ़िया. अगर ये लिगैंड स्ट्रांग है, कैसा लिगैंड है? स्ट्रांग, तो खाली हो जाएगा. यस. बहुत बढ़िया. तो अब हमें कैसे समझेगा सर लिगैंड स्ट्रांग कौन सा होता है, वीक कैसा होता है? तो इससे है ना, तो ये हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड से. अब स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड VBT में दिया हुआ नहीं है, बट मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये आगे मिलता है आप लोगों को. स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड कैसे पता लगाते हैं? कार्बन नाइट्रोजन. ठीक है, ध्यान सुनो. ए नालायक जनता. अगर आपके लिगैंड में, है ना, कार्बन या नाइट्रोजन डोनर है, फास्फोरस भी चलता है, ठीक है ना. कार्बन नाइट्रोजन डोनर है तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग. और अगर ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर, एक्स मतलब हेलोजन होता है, ठीक है. हेलोजन, हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है. अगर आपका क्या बोलते हैं, कार्बन या नाइट्रोजन डोनर है तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग. ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर है तो क्या हो जाएगा? वीक. समझ में आया सब लोगों को? तो बस इसको याद रखना भैया. स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे? कार्बन और नाइट्रोजन जहां पे डोनर होंगे वो कौन होंगे? स्ट्रॉन्ग. ऑक्सीजन हेलोजन डोनर होंगे वो क्या होंगे? वीक. समझ में आया सब लोग को? डोनर सबको पढ़ाए थे. ठीक है. तो एक आपके पास लिगैंड्स लिखे हुए हैं क्या बुक के अंदर? तो जाके एक बार बुक में से जाके चेक करो, सबके डोनर्स पढ़ो जाओ फटाफट. एक बार 1 मिनट 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट बैठ के डोनर्स देखो सारे.
फॉस्फोरस। चार्ज नहीं, डोनर डोनर। अरे चार्ज नहीं देखना रे बाबा, डोनर एटम देखने हैं। हाँ, फॉस्फिन में तो फॉस्फोरस है ना। है ना, फॉस्फोरस को दिया है ना, नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस भी तो लिखा है। हाँ, देखते जाओ। लिगेंड्स देखो और बताओ कौन डोनर स्ट्रांग है, वीक है। अरे पीएच 3 में फॉस्फोरस डोनर है ना, तो फॉस्फोरस स्ट्रांग लिखा है ना, कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी स्ट्रांग है। वो बताता हूँ ना तुम लोगों को। हाँ, दोनों आएंगे तो बताऊंगा। NO2 में कौन दिया है, तो स्ट्रांग। और अगर ऑक्सीजन पहले तो वीक। डिपेंड करता है कौन पहले है। एम्बिडेंट वो तो पहले कौन लिखा है उस पर डिपेंड करेगा ना। लिखा गया है, अगर ऐसे लिखा है ना, NO2 तो स्ट्रांग हो गया। और ऐसे लिखा है तो वीक हो जाएगा ना, पहले कौन लिखा है उस पर डिपेंड करेगा ना। क्लियर। समझ में आया, बढ़े आगे। अब देखो जरा, अब हम क्वेश्चन करेंगे। बेबी बाबू शो ना, ध्यान दो सब लोग यहाँ पे। हाँ, अब मेरे को बताओ, यहाँ पे क्या होगा, ये लिगैंड ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे बताओ। क्यों नहीं होगा शिफ्ट, बताओ। यहाँ पे लिगैंड कौन सा दिया है, क्लोरीन। क्लोरीन हैलोजन है क्या, हाँ। हैलोजन कैसा था, स्ट्रॉन्ग है वीक। वीक तो वीक में शिफ्टिंग होगी क्या, नहीं। शिफ्टिंग नहीं होगी तो आगे भरना पड़ेगा हमको। अभी यहाँ पे ये शिफ्ट ही नहीं होगा, अगर खाली नहीं करेगा तो क्या करेगा, आगे भरेगा ना फिर। तो ये आगे भरेंगे, तो आगे भरेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जरा। तो ये एज इट इज रह जाएगा। और हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे आगे, तो लिगैंड, एक लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो चार कितने करेगा, 8। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। एक एस में गया, और पी में कितने, 3 1 2 3, 3 पी डब्बे में गए। तो आंसर क्या आएगा, sp3, तो S P, तो आंसर क्या है, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या बनी, बताओ जरा। टेट्राहाइड्रल। नहीं समझ में आया। अरे भैया, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल हो गया, समझ में आया सब लोगों को। बहुत बढ़िया, अब मेरे को बताओ यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, ये जितने भी भरे उसमें 2 अनपेड दिख रहे हैं। तो हम लोग तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, अगर सारे के सारे पेयर्ड होते तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, अब दो चीजें होती है, एक होता है हाई स्पिन और लो स्पिन। अगर पैरामैग्नेटिक उसको हाई स्पिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे। और अगर डायमैग्नेटिक है तो लो स्पिन। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग पैरामैग्नेटिक को क्या बोलेंगे, हाई स्पिन। क्लियर हो गया। न्यू की वैल्यू निकालेंगे, न्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, √n × n+2, याद है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से निकालते हैं, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है तो कितना था, 1.8। दो है तो कितना था, 2.8। तीन है तो 3.8, याद है क्या। तो यहाँ पे कितने अनपेड दिख रहे हैं, दो। तो न्यू की वैल्यू क्या आएगी, 2.8 BM। याद आ रहा है कुछ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया। अगर हाइब्रिडाइजेशन में डी पहले लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन में डी क्या लिखा है, पहले उसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे। और अगर डी बाद में लिखा तो आउटर ऑर्बिटल, क्या बोलेंगे, आउटर। तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन sp3 आई, तो इसमें डी लिखा है क्या आगे, नहीं। तो इसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये सब चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए, इंफॉर्मेशन। समझ में आया, फिर से सुनो क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालोगे। एक मॉलिक्यूल देंगे पीवी निकालने का पहले, फिर क्या निकालोगे, एसपी। फिर उसके बाद निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन हमने कहते हैं क्या है, sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या आएगी, टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल है, अब देखो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, तो इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर दिख रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक, न्यू की वैल्यू 2.8। और अगर डी पहले लिखा है, तो अगर डी sp3 है तो इसको इनर ऑर्बिटल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल। और अगर sp3 है तो क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल। समझ में आया, पैरामैग्नेटिक को हाई स्पिन बोलते हैं, डायमैग्नेटिक को लो स्पिन बोलते हैं। क्लियर। अब मैं फिर से एक और ऐसे टाइप का क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो। एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे टाइप। देखो ना, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ना। हाँ चलो, सॉल्व करते जाओ, मेरे को बताते जाओ, फर्स्ट पर पीवी बताओ, चलो पीवी कितना आ रहा है इसका। सब लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे, फटाफट से बताओ।
+2 आ रहेगा पीवी। सॉल्व करोगे तो आएगा, ध्यान यहाँ वहाँ देखोगे तो कुछ नहीं आएगा। पीवी पीवी निकालेंगे, पीवी कितना आ रहा है सब लोग का, +2 आ रहेगा। हाँ। पीवी के बाद एसपी निकालेंगे, तो एसपी बताओ कितना आ रहा है। एसपी कितना आ रहा है। पीवी एसपी। अब बात करेंगे निकेल की। निकेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चा, एटॉमिक नंबर 28 होता है क्या। तो 4s2 3d8 आएगी क्या। परंतु यहाँ पे निकेल कौन से चार्ज में बताओ जरा, निकेल पे चार्ज कितना है, +2। अरे प्राइमरी वैलेंसी जितना चार्ज होता है। तो निकेल अगर +2 में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 की क्या हो जाएगी बताओ जरा। 4s0 3d8 ये आ रही है क्या। चेक करो सब लोग। नहीं समझ में आया। अरे भैया दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ना। तो अब ड्रॉ करें, नहीं समझ में आया आदेश। क्या समझ में आ रहा है। अब देखो जरा, अरे निकेल लिखा, बट निकेल आपका +2 में है ना यहाँ पे। तो +2 वाली ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकेल की। पर निकेल +2 में, तो +2 वाली लिखेंगे। +2 वाली लिखे। अब ड्रॉ करेंगे, देखो जरा। 3D में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है क्या। और ये क्या आ गया तुम्हारा 4s, और ये क्या आ गया 4। अब ध्यान दो, मैं क्या करूंगा। अब मेरे को कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है क्या। तो मेरे पास दो इलेक्ट्रॉनिक, दो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, कौन कौन सी है, DsP2, और एक कौन सी पॉसिबल है, sp3। सबसे पहले किसी लिए ट्राई करेंगे, DsP2 के लिए। DsP2 के लिए कितना डी खाली चाहिए, एक। तो एक डी खाली कराएंगे क्या। तो एक डी खाली कराने के देखो पॉसिबल है क्या इधर जा सकते हैं, हाँ। पर जाने के लिए लिगैंड कैसा चाहिए, स्ट्रॉन्ग। कौन सा लिगैंड है बताओ, CN कैसा लिगैंड है। साइड में डोनर कौन होता है, कार्बन होता है क्या। यस। स्ट्रॉन्ग है क्या, यस स्ट्रॉन्ग है, तो खाली हो जाएगा क्या, यस। तो खाली हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। पेयरिंग हो गई ना। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन आएंगे लिगैंड्स के। तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, एक डी में भरेगा, एक एस में और दो। आंसर क्या आया, एक डी, एक एस और दो पी, तो आंसर क्या आएगा, DsP। सही का। तो हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ पे चार्ट बनाएंगे, क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, DsP2। हाँ अब मेरे को बताओ, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री बताओ। ज्योमेट्री क्या आएगी। अरे ज्योमेट्री क्या आएगी, स्क्वायर प्लेन। तो ज्योमेट्री इज, समझ में आया। क्या हुआ बेटा, क्या डाउट है, पूछो मुझे पूछो। अरे एक लिगैंड दो, लिगैंड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो लिगैंड, एक लिगैंड दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझ में आएगा, एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, दो। तो यहाँ पे कितने लिगैंड है, चार, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 8। तो देखो जरा, दो, 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 8 हो गए। समझ में आता है, ये लिगैंड के इलेक्ट्रॉन है। लिगैंड कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, एक डी ऑर्बिटल में, एक एस में और दो पी में। तो हाइब्रिडेशन का बड़ी, DsP2। समझ में आया। बहुत बढ़िया। तो DsP2 के लिए क्या आएगा, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे आगे, स्क्वायर प्लेनर। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे देखो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब लो स्पिन होगा क्या। बहुत बढ़िया। न्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी क्या। बहुत बढ़िया। इनर या आउटर, इनर। क्लियर। तो ऐसे निकाल लोगे सब लोग। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी आनी चाहिए, कर लोगे सब लोग। समझ में आया कैसे करना है। गुड। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करोगे। इसी का रेफरेंस ले लो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। ट्राई फॉर दिस, इसके लिए ट्राई करो, कॉपर वाले के लिए। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, ठीक है, ए नालायक, सोना नहीं श्लोक। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, ठीक है। ट्राई करो सब लोग। रफ में ट्राई करने का, फेयर बुक में नहीं लिखने का, फेयर बुक में घाचा कुछ नहीं करने का।
4s1 3d9 होता है ना। 4s1 होता है ना, कॉपर में एक्सेप्शन होता है, पता है। 4s1 3d10 तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। 4s0 3d9 हो जाएगा ना। 3d8। 4s0 3d8। sp3 आ रहेगा। दो अनपेड आ रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी तो है, देखो। कॉपर H2O4, ये क्या, यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी +3 आ रही है क्या, सेकेंडरी वैलेंसी 4 आ रही है क्या। और कॉपर की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 29 एटॉमिक। 4s1 3d10 मैंने आपको बताया था, एक्सेप्शन होता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे कॉपर से, +3 है तो 3 निकालोगे। तो 3 निकालोगे तो कॉपर में से 3 निकालो, सबसे पहले कहाँ से निकलेगा बताओ जरा। 4s में से तो 0 हो जाएगा, बच्चा 3d8 है, ये बच जाएगा 3d8। अब ड्रॉ करो, आंसर निकालो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, हार्ड क्या है। ठीक है बच्चा, पढ़े, ध्यान दो, सब लोग ध्यान देंगे, अटेंशन को पे करेंगे। ए नालायक जनता, इधर ध्यान दो, सुनो मैं क्या बोलता हूँ। 3d8 आए, 4s4 भी आएगा। यस, आधा लक्ष्य देते। 3d8 है, आप सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज सकते हैं क्या, हाँ। जगह तो है। पर भेजने के लिए लिगैंड कैसा चाहिए बताओ जरा, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है क्या, नहीं। तो ये इधर जाएगा क्या, नहीं। तो फिर अब क्या बचेगा, आगे वाले ऑर्बिटल। तो आगे वाले ऑर्बिटल लेंगे तो sp3। सही है क्या, तो आंसर क्या आएगा, sp3 टेट्राहेड्रल हो जाएगा क्या। तो आ गया ना आंसर, sp3 टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया क्या। कितने अनपेड दिख रहे हैं, दो, तो दो अनपेड दिख रहे हैं, तो न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.8 आ जाएगी क्या। और पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्या, पैरामैग्नेटिक को हाई स्पिन बोलते हैं क्या हम लोग। बहुत बढ़िया। इनर या आउटर, आउटर। आंसर आ गया, समझ में आया कैसे निकालना है, कर लोगे। बस इसे एक और क्वेश्चन दूंगा, करोगे, डरोगे तो नहीं। ट्राई दिस। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। अभी तो मैं लिख के दे रहा हूँ, पर तुमको पता होना चाहिए। झिंक क्या। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, सब आएगा। पहले प्राइमरी निकालो, फिर सेकेंडरी वैलेंसी निकालो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल वाला लिखो, फिर एक ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट वाला लिखो। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। तुम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं सॉल्व करते हो, सीधा हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करते हो।
यार है डीएसपी नहीं, दो ही पॉसिबल है, या तो sp3 या डीएसपी2, तो तुम अपना नया कैसे निकाल सकते हो? मैंने आपको दो ही हाइब्रिडेशन दी है, कौन कौन सी? डीएसपी2 या फिर sp3, उन दोनों में से कोई एक आएगी। डीएसपी2 आ रही का नहीं? अरे इसमें जगह ही नहीं है, कहाँ भरोगे? डी डी में जगह ही नहीं है ना। हाँ, तो डी में जगह ही नहीं तो आगे भरना पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अरे भैया इधर देखो, पे अटेंशन। डी तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है ना। ए नालायक जनता, सब लोग ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाता हूँ, कहाँ चुका किया देखो, आपने कहाँ कहाँ गलती है देखो। पीवी निकालो, पीवी कितनी आ रही है बताओ जरा, +2 आ रहेगा। sp4 आ रहेगा, हाँ। अब जिंक की बात करेंगे, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10 आएगी क्या? समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। अब नालायक बच्चों, ये 3 और इसको 0 मत लिख देना, कुछ बेवड़े बच्चे ये कर दिए होंगे, इसको 3 लिख दिए होंगे और इसको 0 लिख दिए होंगे, बोले सर ने सिखाया, है ना पागल। ऐसा मत करना। 4s मध्ये किती असतात? 2 आणि डी मध्ये किती असतात? 10। बरोबर का? यस, अभी देखो जरा, जिंक किसमें +2 में है क्या? तो जिंक +2 में 4s में क्या हो जाएगा? 0। 3d में क्या हो जाएगा? 10। ये आएगा क्या? Yes। हाँ, अब ध्यान से देखते जाओ, ड्रॉ करेंगे 3d10। 3d10 हो गया क्या? ए पागल बच्चों देखो, अब क्या क्या चाहिए तुमको? हाइब्रिडेशन के लिए दो पॉसिबिलिटी है, उल्टे सुल्टे हाइब्रिडेशन बनाने का नहीं। दो ही पॉसिबिलिटी है, एक क्या हो सकता है तुम्हारे पास? DsP2, या फिर क्या होगा? sp3। इन दोनों, यही दो पॉसिबिलिटी है, सबसे पहले किसी लिए ट्राई करेंगे? DsP2 के लिए। बट DsP2 के लिए डी खाली चाहिए, कोई खाली दिखता है क्या? नहीं। अब बोलोगे सर इसको शिफ्ट करो, कहाँ कराओगे? कोई है क्या जगह इसमें कराने की? नहीं है ना, तो कोई जगह नहीं है, तो बोलोगे सर लिगैंड तो स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग है तो ठीक है भैया, जगह होगी तो शिफ्ट कराओगे ना, जगह ही नहीं तो कहाँ शिफ्ट कराओगे? समझ में आएगा? तो जगह ही नहीं तो कहाँ शिफ्ट कराएंगे? तो कुछ नहीं, लिगैंड स्ट्रांग हो दो वीक हो दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जगह ही नहीं तो क्या करेगा? तो आगे ही भरना पड़ेगा, तो आगे भरो। तो आगे भरेंगे, यहाँ पे आएंगे लिगैंड के इलेक्ट्रॉन sp3। तो आंसर क्या आया? sp3। sp3 मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल। हाँ, अब क्या आएगा? डायमैग्नेटिक, हाँ। इनर या आउटर? आउटर। अरे आउटर आएगा रे बाबा। दारू पी के आंसर देता है बच्चा लोग। नहीं समझ में आया। हाँ भेजता हूँ डीपी पे। अरे इनर, ये इनर और ये आउटर। डी पहले लगा है तो इनर, डी बाद में, डी नहीं लगा तो आउटर। 10 भरे तो है। क्यों 10 भरोगे? भरे तो है ना ये। 3d10 ना। 4s तो 0 हो चुका है। 3d10 भर दिए। चार लिगेंड आएंगे, चार लिगेंड के 8 इलेक्ट्रॉन। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कर दे एक और, ट्राई करते हैं और एक बनाओ, बनाते बनाते समझ में आएगा। ट्राई करते जाओ, मौत आएगी मुझे पता है तुम लोगों को। क्या?
क्या आएगा? ओके, इसका क्या, और एक सेकंड को मैंने क्या दे दिया तुम लोगों को? एक सेकंड को क्या दिया मैंने तुमको? आप करो। जमुना मैया काली काली, राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोर, ब्रज राम राधा जी। प्लस 3। पी, के लिया, K3 मत लेना, P+3 आएगा। आंसर क्या आ रहा है? sp3 या dsp2? sp3, और न्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.8। 1.8 आएगी ना? एक अनपेड आ रहा है ना? देखो, सॉल्व करेंगे, देखते जाओ बच्चा पार्टी। यहाँ पे देखेंगे तो प्राइमरी वैलेंसी आप सभी लोगों की +3 आ रही है क्या? और सेकेंडरी वैलेंसी जो है आप लोग की 4 आ रही है। यहाँ पे जिंक के ऊपर चार्ज देखेंगे तो +1, अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है? जिंक के ऊपर +1 का चार्ज है क्या? तो +1 के चार्ज, सॉरी +3 ना। तो +3 में क्या हो जाएगा? 4s03d9, ये आ रहेगा सब लोग का? 4s03d9 आया। अब D9 को ड्रॉ करेंगे तो देखते जाओ बच्चा कैसे आएगा D9 को। ऐसा आ रहा है सब लोग का? अरे भैया 3D9, 4s0 और 4p, सही है क्या? अब इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देने के लिए कहां जाएगा ये? लिगैंड स्ट्रांग है, हाँ लिगैंड क्या है? स्ट्रांग। बट ये पेयरिंग हो सकती है क्या? नहीं। अरे पेयरिंग के लिए जगह चाहिए ना, तुम एक डब्बे में 3 इलेक्ट्रॉन थोड़ी भर सकते हो, 2 ही भरते हैं ना। नहीं समझ में आया? टेंशन में देखते बच्चे लोग। टेक टाइम, आराम से देखो क्या लिखा है, देखते जाओ। देखो क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, 3D9 है क्या? मग डी मध्ये 9 इलेक्ट्रॉन आहे, बरोबर का? येस, मग आपल्याला 2 हायब्रिडायझेशन पॉसिबल आहे, कुठले कुठले? DsP2 आणि sp3, बरोबर का? येस, मग या 2 हायब्रिडायझेशन साठी काय डी एक खाली पाहिजे, बरोबर का? मग एक डी खाली पाहिजे, तर या इलेक्ट्रॉनला इथे पाठवू शकतो का? नाही, कारण की हा डब्बा ऑलरेडी फुल आहे, बरोबर का? मग लिगैंड स्ट्रांग हो या वीक, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, ये जाएगा क्या? नहीं। तो अब ऑप्शन कुछ बचता है क्या? नहीं। तो DsP2 तो नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा? आगे जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो आगे जाएगा तो आंसर क्या आएगा? sp3। समझ में आया क्या? तो आंसर आया आपका sp3। sp3 मतलब क्या हो जाएगा? टेट्राहाइडल। कितना अनपेड दिख रहा है? एक अनपेड दिखता है क्या? हाँ, तो एक अनपेड आएगा, तो एक अनपेड के लिए क्या आएगा बताओ जरा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब हाई स्पिन या लो स्पिन? हाई स्पिन, बहुत बढ़िया। न्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.8 bm। आया सबको समझ में? क्लियर हो रहा है? टाइम लगेगा थोड़ा सॉल्व करने में इसको, धीरे धीरे समझ में आता है। अस्य नायन तस्य नायन हे नायन ते नायन। बड़े आगे। टाइम हो गया क्या? एक लास्ट चीज सुन लो। अगर एस में इलेक्ट्रॉन आते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं? एस में। तो एस के इलेक्ट्रॉन को आपको पहले पेयर कराना है, पहले क्या कराओगे?
पेयरिंग कराओगे, इसको ट्राई करो, देखो जरा इसको ट्राई करो, रफली ट्राई करना। एस के इलेक्ट्रॉन को डी में भेज देना, एस के इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजोगे? डी में पेयरिंग के लिए भेज देना, ठीक है, बिना लिगैंड को देखे स्ट्रॉन्ग है वीक है, बट एस के इलेक्ट्रॉन को पेयर कराओ। पीवी जीरो आ रहा है, सही है, पीवी जीरो आएगा, एसपी चार आएगा। ये लास्ट है, ध्यान दे दो, फटाफट ट्राई करो। पीवी आपका जीरो आएगा, एसपी आपका चार आएगा। निकेल के ऊपर 28 है, तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4 0 38। ये आ रहा है सब लोग का? क्या है आंसर, बताओ इसका आगे आंसर, आपका आंसर हाइब्रिडेशन क्या आ रही है? टेट्राहेड्रल sp3 आ रही है क्या? ठीक है, अब चेक करेंगे, देखो क्या आता है क्या नहीं आता, ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, क्या होगा ऐसे केसेस में क्या करेंगे। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे एस में इलेक्ट्रॉन है। अभी देखो इतनी देर आपने जितने भी हाइब्रिडेशन सॉल्व किए उसमें एस में इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब इसमें एस में इलेक्ट्रॉन है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना इसमें। इसमें क्या करते जाएंगे हम लोग, देखते जाओ तुम लोग। अब इसमें है एस में इलेक्ट्रॉन, ये 3d8 हो गया क्या निकेल? आणि 4s मध्ये दोन, बरोबर का? जब भी आपको एस में इलेक्ट्रॉन दिखे, मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनने स्टेटमेंट को, जब भी आपको एस में इलेक्ट्रॉन दिखे, पहले उसको पेयरिंग कराओ, क्या कराओगे? पेयरिंग। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ लिगैंड, लिगैंड मत देखो बेटा, नींद आ रही बहुत, देखो, है ना, ऐसे ऐसे झूल रहा है, ऐसे ऐसे। लिगैंड मत देखो स्ट्रांग है या फिर क्या है वीक, सीधा क्या करा दो, पेयर अप। तो एक काम करते, इस वाले को इधर भेज देते और इस वाले को इधर भेज सकते हैं क्या? हाँ। एस के इलेक्ट्रॉन को पेयर करा दो, कुछ मत देखो लिगैंड स्ट्रांग है वीक है कुछ नहीं, एस का इलेक्ट्रॉन को सीधा क्या कराओगे, पेयर अप। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब पेयरिंग कराएंगे तो क्या आ जाएगा, देखते जाओ भैया। ये पेयरिंग हो गई। हाँ। अब हमारे पास ये एस खाली हो गया, पी भी खाली है। अब लिगैंड आएंगे, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स अब आएंगे, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8, अरे 4 लिगैंड है ना। तो अब लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरेंगे, यहाँ तो नहीं भर सकते, आगे भरना पड़ेंगे। आंसर क्या आया, sp3 क्या आएगा? sp3, sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल होगा क्या? तो बस sp3 टेट्राहाइड्रल, पैराड आया डायमैग्नेटिक। समझ में आएगा, न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। डायमैग्नेटिक मतलब लो स्पिन हो जाएगा, इनर या आउटर? आउटर। आउटर। समझ में आया सब लोग, क्या क्या निकालोगे इन्फॉर्मेशन, कर लोगे? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, कर लोगे ना सब लोग? तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो मेजर मेजर क्वेश्चन है सब कंप्लीट होते हैं, बाकी के हम कल करेंगे, होपफुली सबको समझ में आया हो। हाँ भेजूंगा डीपीपी। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ा दो, उसके बाद डीएसपी टू इसमें नहीं आएगा ना फिर? करवाया ना तुमको पहला एक एग्जाम्पल, और आएंगे ना, कराऊंगा ना और एग्जाम्पल। जो आएंगे वो लिखने का, अभी उसके डीएसपी टू के कम एग्जाम्पल, एसपी3 के ज्यादा है। पेन किसका है ये? ठीक। जो डाउट है स्टाफ रूम में ले आओ।